हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइल्स का ज्ञान। आई एम हर्ष, योर आइल्स ट्यूटर। तो आज हम करने वाले हैं क्यू कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्राइब अ पर्सन हु इंस्पायर्ड यू टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग। कि एक ऐसे इंसान के बारे में बताइए जो आपको इंस्पायर करता है कुछ करने के लिए। ठीक है, कि कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग करने के चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम, कि बचपन से लेके आज तक आई हैव हैड सेवरल अपॉर्चुनिटीज टू मीट अ प्लीथोरा ऑफ वंडरफुल पीपल। कि मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली है बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से मिलने के लिए। ऑल्दो सम ऑफ देम हुम आई मेट वर फेयर वेदर बाय नेचर। कि मैं कई लोगों से ऐसा मिला हूँ तो वो क्या है, फेयर वेदर बाय नेचर है। तो फेयर वेदर का मतलब होता है कि मौसमी दोस्त, मीन्स कि वो आपके अच्छे टाइम में तो आपके साथ है, मीन्स कि मान लो कुछ आपकी अचीवमेंट हुई तो आपके साथ पार्टी कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। लेकिन जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो वो आपको छोड़ देता है, यानी कि वो आप उस पर निर्भर नहीं कर सकते। जब भी आपको डिफिकल्टी आती है तो आप उसकी हेल्प नहीं ले सकते। तो ऐसे फ्रेंड्स को हम बोलते हैं फेयर वेदर बाय नेचर। बट द मेजॉरिटी ऑफ देम हुम आई मेट वर वेल मैनर्ड एंड सोबर। लेकिन ज़्यादातर लोग जिनसे मैं मिला हूँ वो वेल मैनर्ड हैं और क्या हैं, सोबर हैं। Here I would like to narrate about a person who inspired me to do something interesting। कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस इंसान के बारे में जिसने मुझे इंस्पायर किया कि कुछ करने के लिए। दैट इज नन अनदर देन हर्ष कुमार, जो कि कोई नहीं बल्कि हर्ष कुमार है। आई vividly रिमेंबर दैट आई met विद दिस पर्सन व्हेन आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड। कि मुझे अच्छे से याद है कि मैं इस इंसान से मिला था जब मैं 10वीं कक्षा में था। एट द टाइम ही वाज इन माय क्लासरूम। कि उस टाइम पे ये मेरी क्लासरूम में था। ही वाज वेरी शार्प माइंडेड, ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड था। फ्रॉम दैट टाइम वी बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स टिल नाउ। उस वक्त से लेकर हम जो है ना अभी तक जो है ना हम बेस्ट फ्रेंड हैं। एवर सिंस आई हैव इन टच इन विद दिस पर्सन इफ आई टॉक अबाउट हिज पर्सनैलिटी ट्रेट्स। कि इस कि तब से लेके मैं इससे ना टच में रहता हूँ। अगर मैं उसके पर्सनैलिटी के बारे में बताऊँ या उसके जो गुण हैं वो बताऊँ, ट्रेट्स का मतलब होता है गुण। तो ही इज़ लैंडन विद अबंडेंट ऑफ नॉलेज। कि उसके पास है ना बहुत सारी नॉलेज है, किसकी, ऑफ म्यूजिक, आर्ट, साइंस एंड फैशन। यानी कि उसको म्यूजिक की भी नॉलेज है, आर्ट की भी है, साइंस की भी और फैशन की भी है। ही वॉज ऑल राउंडर, वो ऑल राउंडर है। ही इज़ नॉट ओनली एन ईगर बीवर बट ऑल्सो एन ऑनर ऑफ हाई थिंकिंग। कि वो ईगर बीवर ही नहीं बल्कि वो ना एक ओनर है किसका, हाई थिंकिंग है, यानी बड़ी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये जो ईगर बीवर है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ईगर बीवर का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, जो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है और उत्सुक जो होता है ना इंसान होता है, तो उसको हम बोलते हैं मतलब ईगर व्यूअर। तो ये बहुत अच्छा ईडियम है जो हमने इसमें यूज़ किया है, जिससे कि जो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे एंड जिससे आप एक वेरिएशन दिखा पाते हो। बाय वॉचिंग हिज स्किल्स आई कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ टू बिकम अ डाई हार्ड फैन ऑफ दिस पर्सन। कि जब मैंने उसकी स्किल्स देखी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया उसका डाई हार्ड फैन बनने के लिए। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये थी आपकी स्टोरी। अगर आप इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो तो बिल्कुल प्लीज़ इसमें ऐड ऑन कीजिए, ताकि अगर आपको लगता है कि आपका 2 मिनट पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। जो आप अपना लाइक मैं चाहता हूँ कि आप भी जो है ना अपना माइंड यूज़ करें और अपना जो है ना आस-पास जो भी आपका दोस्त है, ठीक है, उससे रिलेट करके कुछ इसमें आप अपने सेंटेंसेस डालिए जिससे कि और भी अच्छी ये स्टोरी बन पाए। मैं तो यही चाहता हूँ। बाकी मैंने आपको एक प्रॉपर एक स्टोरी बता दी कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, स्टोरी कैसे बनानी है। अब मैं चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन पे, जो आपका एक क्वेश्चन आता है एंडिंग जिसको हम कहते हैं, कि लाइक व्हाट यू फील अबाउट दिस। सो जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, व्हाट आई फील अबाउट एंड ऑल द थिंग, तो आप बोल सकते हैं अपेरेंटली आई हैव नथिंग टू स्पीक इल अबाउट दिस। कि अगर मैं साफ तौर पे कहूँ तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं कहना है किस उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, अबाउट दिस पर्सनैलिटी, बिकॉज had I not met with him, I would not have had this much experience and knowledge। कि अगर मैं उससे नहीं मिला होता तो मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता और इतनी अच्छी नॉलेज भी नहीं होती। तो मैं अगर मुझसे नहीं मिला होता तो ऐसे हो जाता। हम बोलते हैं ना कि अगर मैं वहाँ नहीं गया होता तो मुझे पता नहीं चलता। तो ये जो इन सेंटेंसेस को यूज़ करने के लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। आई कैन इवन से दिस पर्सन इज़ फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो इंसान है वो मेरे लिए एक तीर से दो निशाने के लिए जैसा है। बिकॉज किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन एक बहुत अच्छी ईडियम है जो हमने भी यूज़ की है। एंड आई नॉट ओनली गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम बट ऑल्सो फील डिलाइटेड। कि मैं उससे सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं लेता बट आनंदित भी होता हूँ। तो ये था आपका आज का क्यू कार्ड। आई होप आपको जो आज का जो हमारा क्यू कार्ड है वो समझ आया है।
आइल्स का ज्ञान चैनल अगर आप रोज देखते हैं, इट मीन्स आपको हमारा जो आइल्स का स्टडी कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। और इस चैनल का जो पर्पस है वो यही है कि आप कम समय में आइल्स के अंदर हाई बैंड स्कोर टच कर पाएं। तो इसका जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो हमने आपके लिए निकाला है, वो है आइल्स का ज्ञान स्टोर, जहाँ पे आपको मिलेगा आइल्स का बेस्ट स्टडी मटेरियल, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस में। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करिए और जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी हर्ष फ्रॉम आइल्स का ज्ञान, साइनिंग ऑफ।